गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज मैं शब्द विचार का पुनः रिवीजन कर रही हूँ। ठीक, इसका जो है तुम लोग वीडियो देख के इसको फिर से रिवाइज करना है। ओके बेटा। संसार के सभी व्यवहार उचित शब्दों के व्यापार पर आश्रित होते हैं। भाषा का प्रमुख कार्य विचारों को अभिव्यक्त करना है। विचारों की अभिव्यक्ति के लिए जिह्वा को शब्दों की आवश्यकता पड़ती है। शब्दों को समुचित रूप से प्रयोग किए बिना हम अपने मन की बात दूसरों तक नहीं पहुंचा सकते। शब्दों की रचना वर्णों से होती है। प्रत्येक शब्द में वर्णों अथवा ध्वनि का क्रम निश्चित होता है। जिन शब्दों में ध्वनि अथवा वर्णों का क्रम निश्चित होता है वह सार्थक शब्द होते हैं। अनिश्चित क्रम का वर्ण समूह निरर्थक होता है। उदाहरण देखो, वर्णों का निश्चित का जा धन आ गा धा आ धन आ जगत सार्थक वर्ण समूह। और इसी को अगर मैंने कर दिया वर्णों का अनिश्चित ता आ जा आ गा आ ता तजग निरर्थक वर्ण समूह। अब शब्द की परिभाषा क्या है? दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं, जैसे राम, घड़ी, कलम, पुस्तक, भाई, बहन आदि। ठीक, शब्दों का वर्गीकरण निम्नलिखित आधारों पर किया जाता है। नंबर 1 है उत्पत्ति अथवा स्रोत के आधार पर शब्द भेद। 2 है व्युत्पत्ति अथवा रचना के आधार पर शब्द भेद। 3 अर्थ के आधार पर शब्द भेद। 4 प्रयोग के आधार पर शब्द भेद। उत्पत्ति अथवा स्रोत के आधार पर शब्द भेद कौन कौन से हैं? उत्पत्ति अथवा स्रोत की दृष्टि से शब्द 5 प्रकार के माने जाते हैं। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी अथवा संकर शब्द। तत्सम शब्द क्या है? तत्सम का अर्थ है उस संस्कृत के समान, अर्थात संस्कृत के वह शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयुक्त होते हैं तत्सम शब्द कहलाते हैं। ये शब्द बिना किसी परिवर्तन के व्यवहार में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे तरुण, पुस्तक, अग्नि, शिक्षक, आकाश, पुष्प आदि। खा है तद्भव शब्द। तद्भव का अर्थ है उस संस्कृत से उत्पन्न, अर्थात संस्कृत भाषा के वह शब्द जो अपना रूप परिवर्तन कर हिंदी में मिल गए हैं तद्भव शब्द कहलाते हैं, जैसे अग्नि। तत्सम का तद्भव रूप आग, दुग्ध का तत्सम का तद्भव रूप दूध आदि। तत्सम और तद्भव शब्द कुछ दिए गए हैं, इनको देख के बेटा तुम लोगों को फेयर कॉपी में राइट करके लर्न करना है, रिवीजन वर्क डाल के। ओके। फिर है देशज शब्द। हिंदी में प्रचलित वह शब्द जो देश की विभिन्न बोलियों द्वारा हिंदी भाषा में स्थान पा गए हैं देशज शब्द का, जैसे दीदी, बाप, लड़का, बेटा, झुग्गी, पगड़ी, डिबिया आदि। विदेशी शब्द हैं जो शब्द संसार की विभिन्न भाषाओं से हिंदी भाषा में आ गए हैं तथा हिंदी भाषा ने थोड़े बहुत परिवर्तन के साथ उन्हें अपना लिया, वह आगत शब्द अथवा विदेशी शब्द कहलाते हैं, जैसे इंजन, कैंची, कालीन, दाम, इतवार, बाग, नमक, स्कूल, कोट, पेन, टेलीफोन, बेगम, ताश, चाय, आलू आदि। कुछ विदेशी शब्द निम्नलिखित प्रकार हैं, इनको भी तुमको लिखना है और लर्न करना है। ठीक। संकर शब्द हैं जिन शब्दों का आधा भाग एक भाषा से और आधा भाग दूसरी भाषा के योग से बना हो, उन्हें संकर मतलब मिश्रित शब्द कहा जाता है, जैसे रेलगाड़ी, रेल अंग्रेजी, गाड़ी हिंदी आदि। व्युत्पत्ति अथवा रचना के आधार पर शब्द भेद। रचना के दृष्टि से शब्द 3 प्रकार के होते हैं। रूढ़ शब्द ऐसे प्रचलित शब्द जिनका खंड करने पर उन खंडों का कोई अर्थ न निकले रूढ़ शब्द कहलाते हैं, जैसे जल, जा धन ला, रोटी, रो धन घंटी, घो धन अड़ा घोड़ा, हा धन था हाथ। यौगिक शब्द जो शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से एक नया शब्द बनाते हैं यौगिक शब्द कहलाते हैं, जैसे रसोई घर, सेना धनपति, सेनापति आदि। योग रूढ़ शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों या शब्दांशों के मेल से बनने वाले वह शब्द जो किसी विशेष का अर्थ बोध कराते हों योग रूढ़ कहलाते हैं, जैसे लंबोदर, लंब धन उदर, लंबे पेट वाला, गणेश जी, पंख धन जा, पंकज, कीचड़ में पैदा होने वाला कमल। अर्थ के आधार पर शब्द भेद।
अर्थ के आधार पर शब्दों को निम्नलिखित भागों में बांटा गया। एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, समानार्थी या पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द। एकार्थी शब्द जिन शब्दों का प्रयोग केवल एक ही अर्थ में किया जाता है वह एकार्थी शब्द का है, जैसे कलम, मित्र, रोटी, पत्नी, ईंट, लोग, पहाड़, शेर आदि। अनेकार्थी शब्द जो शब्द प्रयोग के अनुसार विभिन्न परिस्थितियों में विभिन्न अर्थ देते हैं अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं, जैसे फल, वृक्ष का फल, नतीजा, भाले की नोक, जड़, वृक्ष के जड़, मूल कारण, मूर्ख, हार, पराजय, आभूषण। समानार्थी या पर्यायवाची जिन शब्दों के अर्थ में समानता हो उन्हें समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहते हैं, जैसे जल, पानी, वारी, सलिल, नीराज, राजा, नरेश, नील, महेश, भूपति आदि। विलोमार्थी या विलोम शब्द विपरीत अर्थ प्रकट करने वाले विपरार्थी तथा विलोम शब्द कहलाते हैं, जैसे धनी, निर्धन, ऊंच नीच, जीवन विरुद्ध, राजा, रंग, मित्र, शत्रु आदि। प्रयोग के आधार पर शब्दभेद। प्रयोग के आधार दृष्टि से शब्द दो प्रकार, विकारी शब्द, अविकारी। विकारी जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, कारक और काल के अनुसार परिवर्तन विकार आता है उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। लिंग लड़का पढ़ता है, लड़की पढ़ती, वचन लड़की पढ़ती है, लड़कियां पढ़ती हैं, कारक लड़का पढ़ता है, लड़के को पढ़ने दो। अन्य विकार देखो जो भी एग्जाम्पल दिया गया। अविकारी शब्द वाक्य में प्रयोग करते समय जिन शब्दों के रूप में किसी भी कारण विकार या परिवर्तन नहीं होता उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं, जैसे लड़का तेज दौड़ा, लड़के तेज दौड़े, वह आ जाएगा, वह आ जाएंगे। ठीक, इसके भी कुछ उदाहरण हैं, तुमको बुक से ही भरना है, पढ़ना है। और बेटा तुम लोगों को कम से कम 10 पर्यायवाची, 10 तत्सम शब्द, 10 विलोम जो है अपनी बुक से, चाहे रीडर से, चाहे ग्रामर से लिख के रिवीजन वर्क डाल के तुम्हें अपनी फेयर कॉपी में राइट करना है और लर्न करना है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। 10 विलोम, 10 पर्यायवाची रीडर से भी आपको लिख लेना है और लर्न करना है, और तद्भव तत्सम शब्द।